जब बात रनिंग यानी दौड़ने की आती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि रनिंग के लिए बस उठो, जूते पहनो और दौड़ने लग जाओ। अक्सर ज्यादातर लोग इसी तरीके से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनकी बॉडी यानी शरीर में तकलीफ पैदा होने लगती है। दरअसल इसकी वजह है उन्हें रनिंग करने का सही तरीका पता नहीं होना। अगर आप रनिंग को डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो रनिंग कोई आर्ट यानी कला नहीं बल्कि एक साइंस यानी विज्ञान है जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बल्लेबाज को यह बात पता होती है कि मुझे क्रिकेट किस तरीके से खेलना है, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो एक कुशल बल्लेबाज को पता होते हैं और उन सब चीजों के चलते वह क्रिकेट में लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक उसी प्रकार रनिंग में भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनकी मदद से आप बिना थके लंबे समय तक दौड़ सकते हैं। आपने कई जगह यह बात सुनी होगी कि दौड़ने से स्टेमिना बढ़ता है और शायद आप इस चीज को मानते भी होंगे, जो कि सच है। लेकिन क्या आपको पता है रनिंग से सिर्फ आपका स्टेमिना ही नहीं बल्कि आपके शरीर में ऐसे गजब के चेंजेस यानी परिवर्तन भी आएंगे जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्टेमिना बढ़ना रनिंग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो दोस्तों यह वीडियो आपकी सबसे स्पेशल वीडियो होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वह कोई साधारण बातें नहीं है और आपको कम से कम अपने शरीर के लिए इन बातों का पता होना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप हुसैन बोल्ट को जानते हैं? इन्हें वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान माना जाता है। इन्होंने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से सभी ओलंपिक के 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्होंने रनिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हैं और साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि फाइनल रेस में आपको क्या सोचना चाहिए जिससे आपकी रेस में जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि रनिंग का सही तरीका क्या है। पोजीशन ऑफ हैंड्स एंड शोल्डर यानी आपके सरहद और कंधे की स्थिति। बोल्ट कहते हैं कि जब आप रनिंग करते हैं तो आपके हाथ हल्के से मुड़े होने चाहिए और साथ ही रनिंग करते समय हाथों को अपने शरीर से ज्यादा दूर तक न लेकर जाएं। हाथों को एक सीमित मात्रा तक ही आगे पीछे करें, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और रनिंग करते समय आपका शरीर और आपका सर का पोजीशन ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए बल्कि सर का पोजीशन थोड़ा नीचे और आगे की ओर झुका होना चाहिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अपने कंधे 90 डिग्री के कोण पर रखने की कोशिश करें। इंटरव्यू में हुसैन बोल्ट से पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है सभी धावक का दिल तेजी से धड़कता है और उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है। इस इंटरव्यू में जो सवाल बोल्ट से पूछा गया था वो सवाल लगभग सभी धावकों के मन में जरूर आता है कि आखिर हुसैन बोल्ट जैसे बड़े प्लेयर अपने रेस से पहले क्या सोचते हैं जिससे वह घबराते नहीं हैं और एकदम कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ रेस को जीत लेते हैं। तो इंटरव्यू में बोल्ट ने कहा कि हमारा दिमाग हमारे किसी काम को करने से 10 गुना ज्यादा बातें पहले ही सोच लेता है, यानी आप जिस काम को करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके ब्रेन में 10 बातें ऑटोमेटिक ही आ जाती है, जिससे ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। तो रेस जैसी जगह में बोल्ट कहते हैं कि मैं उस समय रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि जैसे रात में खाना क्या खाऊंगा, आज मुझे किससे मिलना है, आज मेरा डाइट प्लान क्या होगा। फैक्ट नंबर 2, करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक यानी सांस लेने की सही तकनीक। दोस्तों नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तब हम अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और जिससे हमारी बॉडी यानी शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे शरीर की सभी एक्टिविटी यानी क्रियाएं आराम से होती है। जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी लगभग 6 लीटर तक होती है। नॉर्मली हम आधा लीटर तक ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितनी गैस हमने शरीर के अंदर लिया उतना ही गैस हमने शरीर के बाहर छोड़ दिया। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस यानी संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो उस वक्त हम जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल हो पाता है और जब आप मुंह से ज्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से छोड़ नहीं पाते। तो इस कंडीशन में फेफड़ों में जरूरत से ज्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है और इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों में जोर पड़ने लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती है और बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है,
जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और आपको रुकना पड़ता है। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक की दूरी तय कर सके। दोस्तों, जितना अच्छे से सांस को लेना जरूरी है, उतना ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी जरूरी है। तो आप जितनी सांस ले उतनी ही सांस छोड़ दे और बाद में नई सांस ले। सांस लेने की स्पीड हमारी दौड़ की स्पीड पर डिपेंड करती है। तो अगर आप धीरे धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए। वहीं इसके उलट अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 3, पैरों की अवतरण। दोस्तों, इसे रनिंग का ही आम हिस्सा माना जाता है। ज्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर ये सवाल होता है कि पैरों को जमीन पर लैंड करते वक्त पैरों की लैंड पंजों के ऊपर होनी चाहिए या हील के बल। ज्यादातर लोग रनिंग करते वक्त अपने हील यानी एडी को जमीन से छूते हैं, लेकिन ये पैरों को लैंड करने की सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील से जमीन को छूने की वजह से शरीर का सारा वजन आपके घुटनों पर आता है और अगर आप लंबे समय तक इसी तरीके से रनिंग करते हैं तो आपके घुटनों में परेशानियां आ सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा जमीन पर लैंड हो। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों पर एक समान दबाव पड़ता है और आपके घुटने में किसी तरह से कोई समस्या नहीं होती है। और साथ ही सीमेंट रोड पर न दौड़े, क्योंकि सीमेंटेड रोड ही ठोस होते हैं और इसकी ठोस होने की वजह से इसका प्रभाव सीधा आपके घुटने पर पड़ता है और आपके घुटनों में परेशानियां आ सकती है। फैक्ट नंबर 4, रनिंग में सबसे ज्यादा जोर आपके पैरों पर पड़ता है, इसीलिए जरूरी है कि आपको अपने पैरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी आपको अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे दौड़ते समय आपके पैरों में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। इसीलिए कुछ एक्सरसाइज है जिसे आपको करना चाहिए, जैसे बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट, वॉकिंग लंग्स, एक्स्ट्रा। अगर आप इन एक्सरसाइज को पहली बार करेंगे तो आपको फील होगा कि यह काफी हार्ड एक्सरसाइज है, लेकिन इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है और इसे आपको रेगुलर करते रहना है। और इन एक्सरसाइज की टाइमिंग को भी आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। इन एक्सरसाइज को आपकी रनिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इन तरीकों से आपकी लेग्स बहुत ही जल्दी मस्कुलर बन जाती है। फैक्ट नंबर 5, तो दोस्तों, जब आप अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो यह भी जरूरी है कि आपको अपनी डाइट यानी अपने दिन भर के खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब आप छोटे से छोटा एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट में ही लगता है कि अब यार मेरे बस की बात नहीं है। इसकी केवल एक ही वजह होती है और वह वजह आपकी बॉडी यानी शरीर में एंडोरेंस यानी सहनशीलता की कमी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके रोज का खराब डाइट प्लान। तो अभी मैं आपको 3 खानों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उससे आपको रोज के डाइट प्लान में शामिल करना है। इससे आपका स्टेमिना तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपके शरीर में कई और चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको 3 खानों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको अपनी डाइट में रोजाना शामिल करना है। अगर आप इन खानों को लगातार 1 मंथ तक फॉलो करते हैं तो इससे आपका स्टेमिना बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो इसमें से सबसे पहली चीज जो आती है वह ग्राम यानी चना। चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपके शरीर को बहुत जल्दी शक्तिशाली बनाता है और इसीलिए आपको चने को रोज खाना चाहिए। आपको रात में सोते समय चने को फूलने के लिए छोड़ देना है और सुबह उठते ही जब आप रनिंग करने जाओ या एक्सरसाइज करने जाओ तो चने का पानी पी लेना चाहिए। और जैसे ही आप रनिंग करके या एक्सरसाइज करके वापस आ जाते हो तो उस समय आपको जो फूला हुआ चना है उसे आपको खा लेना है। दूसरे नंबर पर आता है मूंग। दोस्तों, मूंग में बहुत ज्यादा प्रोटीन के साथ फैट भी पाया जाता है और इसे भी आपको चने की तरह खाना है। इसके और ज्यादा अच्छे परिणाम के लिए आपको अगर हो सके तो इसके पानी को भी पी जाना है। ज्यादातर लोग इसके पानी को पीना पसंद नहीं करते क्योंकि इसका पानी बहुत ज्यादा कड़वा होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है बनाना यानी केला। एक केले में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है। केले में विटामिन ए, विटामिन बी और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6 भी होता है। केले में 64.3% पानी, 1.3% प्रोटीन, 24.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह सभी तत्व एक साथ शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो को रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।